नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से बी फार्म या डी फार्म कोर्स करने का सोच रहे हैं, एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू इन कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं एमपीडीटी की वेबसाइट पर इनके नाम क्या आते हैं, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके अलावा इनमें सीट्स कितनी हैं, किस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा, कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा इन कॉलेज को टारगेट करने के लिए, मतलब 12th के बेस पे जो है एडमिशन मिलता है, तो मिनिमम आपका 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए कॉलेज वाइज, ये भी आज हम बात करने वाले हैं। फीस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ कॉलेज के एफिलिएशन की जानकारी दूंगा। इसके अलावा ये जो कॉलेज है पीसीआई अप्रूव है कि नहीं, और भी छोटी मोटी बहुत सारी जानकारी दूंगा आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में। बी फार्म या डी फार्म के गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है इसका मकसद ही है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी आपको फुल सपोर्ट देना, फुल गाइडेंस देना। यहां मिलेगा काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हर एक चीज का आपको अपडेट। आने वाले टाइम में जैसे कि आपका जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। इसके अलावा कॉमन मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट आता है तो अलॉटमेंट में क्या चीजें होती हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करना है, जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड राउंड के लिए कितनी सीटें बच जाती हैं, जो कि बहुत से बच्चे सेकंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसका भी आपको रेगुलर अपडेट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और लास्ट आपका जो सीएलसी राउंड होता है, सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग भी मैं बहुत सारा गाइडेंस देने वाला हूं। और काउंसलिंग के बाद फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए, इंटर्नशिप को लेके, ट्रेनिंग को लेके, एक अच्छी कंपनी तक आप पहुंच पाए फार्मेसी फील्ड से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो फार्मेसी फील्ड है इसके अंदर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की, आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर फार्मासिस्ट की जॉब हर साल निकलती है। रिसर्च एरिया में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जीपेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में जैसे कि एम फार्म वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको मैं बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा गाइडेंस देता रहूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल का आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि मध्य प्रदेश में बी फार्म और डी फार्म कोर्स के लिए टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, दो कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ये आपका हो गया बी फार्म और दूसरा हो गया आपका डी फार्म। बी फार्म जो कोर्स होता है ये 4 साल का टेक्निकल कोर्स है, और डी फार्म की अगर हम बात करें तो ये 2 साल का टेक्निकल कोर्स है। अगर हम बात करें बी फार्म के टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और अगर हम बात करें डी फार्म के लिए, टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने वाला है। मतलब मध्य प्रदेश शासन हर साल टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ऑनलाइन काउंसलिंग कराती है, जिसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग। इसी काउंसलिंग के थ्रू आप जैसे कि बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, एम फार्म हो गया, ऐसे तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सेम आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू इन कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, देखिए 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो टोटल सीट जो है 280 सीट्स मात्र है गवर्नमेंट कॉलेज में। और इसके अलावा अगर हम बात करें डी फार्म कोर्स के लिए, टोटल 180 सीट्स हैं। तो देखिए, हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। जिसका जितना अच्छा परसेंटेज होगा उसको उतना अच्छा ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि एमपीडीटी की काउंसलिंग में जो 12th के बेस पे कॉलेज अलॉट होता है, तो वहां पर 12th का परसेंटेज ही मैटर करता है। वहां पर जैसे कि अगर हम बात करें नीट वगैरह एग्जाम वगैरह, ये सब चीजें नहीं चलती हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कॉलेज के बारे में, जो कि एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। बीटेक कोर्स के लिए भी ये नंबर 1 कॉलेज है, और बी फार्म कोर्स के लिए भी ये नंबर 1 कॉलेज है, जो कि इंदौर का कॉलेज है, और इसका नाम है SGSITS कॉलेज। तो इसमें टोटल बी फार्म कोर्स के लिए 60 सीटें हैं। यहां पर जो है डी फार्म कोर्स है नहीं, ओनली बी फार्म कोर्स है और एम फार्म कोर्स है। तो बी फार्म कोर्स में टोटल 60 सीटें हैं। काउंसलिंग एमपीडीटी के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन इसमें होता नहीं है, काउंसलिंग से आप अप्लाई करेंगे और आपके 12th के परसेंटेज बेस पे कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगी। इसमें एडमिशन के लिए आपको 12th में अच्छा परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा। आप मान के चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 90+ परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो हो सकता है कि
80-85 तक जो है आपको एडमिशन मिल जाए। बाकी ये डिपेंड करेगा, अगर जैसे कि 90 वाले बच्चे भी SC ST वाले आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को सीट अलॉट होगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो कॉलेज है PCI अप्रूव है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। फीस की अगर हम बात करें तो इसकी फीस ज्यादा है, 1,21,000 जो है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ये फीस देना होगी। जब आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो ये पूरी फीस आपको एक साथ सबमिट करना होगी। हो सकता है कि सेकंड ईयर से थोड़ी कम फीस लगे, लेकिन कम फीस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 1 लाख से नीचे हो जाएगी। 1,20,000 या 1,15,000 के अराउंड आपको लगने वाली है। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो जो कॉलेज है ये RGPB एफिलेटेड कॉलेज है। कैटेगरी टाइप की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, और आपका जो रेलवे स्टेशन है वहां से 2-2.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। तो ये MP का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, और इसमें एडमिशन के लिए आपका 12th में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तभी एडमिशन मिलने वाला है। और दूसरा, चाहे आप SC कैटेगरी से हैं चाहे आप OBC कैटेगरी से हैं, ये जो फीस है आपको इकट्ठी भरना पड़ेगी जब आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाएगा, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहले नंबर का कॉलेज। दूसरे नंबर का जो कॉलेज है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। तो ये BU का ही कॉलेज है, और इसमें भी जो है B.Pharm कोर्स की 60 सीटें हैं, और इसमें भी एडमिशन MPDT की काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने वाला है। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है उसी का कॉलेज है, तो ये यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत आता है। इसमें एडमिशन के लिए आपके 12th में एटलीस्ट मान के चले आप 80-85% होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 70 से 75 पे आपको मिलने के ये चांसेस है। बाकी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, जिनका परसेंटेज ज्यादा होगा, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। फीस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में आपको जो है 50,000 के अराउंड आपको फीस लगने वाली है, मतलब 51,600 रुपए ये आपको पहले साल देना होगा। और फिर सेकेंड ईयर से जो है आपको 47,000 के अराउंड पर ईयर ये आपको फीस लगने वाली है। ये जो फीस है इनमें हॉस्टल फीस, मैथ्स फीस इंक्लूड नहीं है। बाकी इस कॉलेज के अंदर भी जो है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है आपको हॉस्टल मिल जाएगा, मैथ्स वगैरह फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। तो ये हमारा दूसरी कैटेगरी का कॉलेज हो गया, इस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। ये कॉलेज RGPB एफिलेटेड नहीं है, ये जो BU जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है भोपाल की, उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है, और उसी से जो एफिलेटेड जो भी पढ़ाई वगैरह होती है, जो तमाम चीजें होती हैं उसी से एफिलेटेड होती है, मतलब यूनिवर्सिटी उनके अंतर्गत ये कॉलेज है। तो इसमें 60 सीटें हैं, और इसमें D.Pharm कोर्स है नहीं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो कॉलेज आता है जीवाजी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जिसका नाम स्कूल ऑफ स्टडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस के नाम से है। इसमें B.Pharm और D.Pharm दोनों कोर्सेस अवेलेबल हैं। B.Pharm में 100 सीटें हैं, D.Pharm के अंदर 60 सीटें हैं, और इसमें एडमिशन MPDT काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। 12th में जो है आपका 75+ % होना चाहिए। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। ये जो कॉलेज है ये भी आपका कैटेगरी, मतलब अगर हम बात करें किस टाइप का कॉलेज है, तो ये भी यूनिवर्सिटी ओन के अंतर्गत आता है, मतलब ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर का ही कॉलेज है। B.Pharm कोर्स की इसमें फीस जो है आपका 63,000 जो है आपको पहले साल लगेगी, और उसके बाद जो है आपको 57,700 जो है आपका सेकंड ईयर से लगने वाला है। D.Pharm कोर्स की अगर हम बात करें तो 37,200 के अराउंड आपको फर्स्ट ईयर फीस लगने वाली है, और सेकंड ईयर से थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। चौथे नंबर पे जो कॉलेज आएगा, यहाँ पर भी हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये आप समझ गए होंगे जो तीसरे नंबर का कॉलेज है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर का कॉलेज, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है उसी का एक कॉलेज है ये, जो कि रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय उसी यूनिवर्सिटी के अंदर का ही ये कॉलेज है। और यहाँ पर भी B.Pharm कोर्स के अंदर 60 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें भी एडमिशन आपको 75 या 80+ % होना चाहिए। कैटेगरी में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है। फीस की अगर हम बात करें तो 22,500 रुपए आपको पर सेमेस्टर ये फीस लगने वाली है। तो 22,000 प्लस 22,000 आप मान के चलें पर ईयर की आपको ये फीस लगेगी। यहाँ पर भी जो है हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। हॉस्टल का चार्ज, मैथ्स का चार्ज आपको अलग से देना होगा। D.Pharm कोर्स की अगर हम बात करें तो D.Pharm कोर्स के लिए एक तो आपका जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, इसकी फीस मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कला निकेतन जबलपुर में एक कॉलेज है जिसके अंदर 60 सीटें हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें SB पॉलिटेक्निक जो कि भोपाल में एक कॉलेज है, ये दोनों कॉलेज RGPB एफिलेटेड कॉलेज हैं। तो 3 कॉलेज जो है आपके D.Pharm कोर्स के लिए हैं जिनमें टोटल 180 सीट्स हैं, और 4 कॉलेज जो है आपके B.Pharm कोर्स के लिए हैं जिनमें टोटल 280 सीटें हैं। तो होप आप समझ गए होंगे, हर किसी को
ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिनका परसेंटेज अच्छा होगा उनको ये कॉलेज मिलेंगे। ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज जो है हर एक जो कॉलेज है उसमें सीट डिवाइड की गई हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए अलग सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग सीटें हैं, 5% सीटें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए अलग होंगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अलग सीट होती है। टीएफडब्ल्यू की अगर हम बात करें, जैसे हम ट्यूशन फीस वेवर वाली एक सीट बोलते हैं, 5% सीटें होती हैं। तो इस हिसाब से जो है ये टोटल सीट्स होती है। देखिए बीटेक की तरह जो है गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा नहीं है एमपी में। बीटेक के लिए टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज है और सीट्स भी ज्यादा होती हैं, ब्रांच बहुत ज्यादा होती है। लेकिन बी फार्म में सिर्फ एक ही ब्रांच होती है और इसके अंदर जो है सीट बहुत कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पैरेलली किसी प्राइवेट कॉलेज को भी ऑप्शन में लेके चलें। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको मिनिमम 10 चॉइस फिलिंग तो डालना ही होगी। तो नीचे आप जो है जितनी भी जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी लिस्टिंग भी आप कर लें, है ना। हम लोग भी पेड काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से जो चॉइस फिलिंग है वो बच्चों को एक्सेल फॉर्मेट में बना के देते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमसे पेड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हम आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट देंगे जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग कैसे करना है, सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हर एक चीज का आपको सपोर्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, फार्मेसी काउंसलिंग जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो डेफिनेटली फार्मेसी से जुड़े हुए आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, स्पेशली इसकी काउंसलिंग से जुड़े हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।